अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल अहो बेकिंग सीखें। आज आप लोगों के साथ 2 किस्म के चॉकलेट चिप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, यानी हम लोग बनाएँगे इसको विदाउट ओवन और ओवन में। जिन लोगों के पास ओवन नहीं है तो बहुत ज़्यादा फरमाइश आती है कि जो बिस्किट बनाना बता रही हैं, वो विदाउट ओवन भी बताएँ कि किस तरह से बनाए जा सकते हैं। बहुत ही खस्ता, बहुत मज़ेदार बिस्किट और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 चम्मच बटर के साथ बनाएँगे हम लोग। रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत शानदार है और मेरा नहीं ख़्याल कि इतनी आसान तरीके से किसी ने या इतने सस्ते में चॉकलेट चिप बनाना किसी ने बताया होंगे। इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं जी। कोई ख़ास इंग्रीडिएंट्स नहीं है। सबसे पहले इसमें जाएँगे 2 अदद अंडे रूम टेम्परेचर पे रखे हुए। इसके बाद 3/4 कप ऑयल का ये 190 ml बन जाता है। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे चीनी। अच्छा, आसानी के लिए ना मैंने इसको पीस लिया है और 200 ग्राम्स चीनी लिए, यानी 1 कप ले लिए, ठीक है? इसको हम लोग छान लेंगे इस तरह से। ये डो बहुत आसानी के साथ बनेगी इस तरह से। ये इसमें ज़रे-ज़रे हैं तो इसको भी छान लेते हैं और फिर इसमें हम लोग शामिल करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 चम्मच बटर का। ये जस्ट इसमें खुशबू देगा और ये बटर आप लोगों ने मुकम्मल तौर पे सॉफ्ट लेना है, यानी फ्रिज से ना निकाल के डायरेक्ट इसमें शामिल नहीं कर देना। सॉफ्ट बटर 1 टेबलस्पून जस्ट, और इसमें शामिल करेंगे थोड़ा-सा नमक हम लोग, मैंने 1/4 टीस्पून ऐड किया है इसमें। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे तमाम चीज़ों की। रेसिपी बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त है। थोड़ा-सा समझना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल के साथ बताऊँगी ताकि जब आप लोग बनाएँ तो परफेक्ट आप लोगों के बिस्किट बने। अच्छे तरह से चीनी और अंडे मिक्स हो चुके हैं और जो हम लोगों ने इसमें बटर डाला था सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके थोड़े-थोड़े दाने नज़र आ रहे हैं। वो भी हम लोग डो बनाएँगे तो मुकम्मल हल हो जाएँगे। अब हम लोग इसमें स्पेशल इंग्रीडिएंट यानी कि कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, आधा कप 60 ग्राम्स बन जाता है और इसमें हम लोग शामिल करेंगे कैरेमल फ्लेवर में मैं डाल रही हूँ पुडिंग फ्लेवर, और ये जस्ट 1 टीस्पून। ये वो सीक्रेट इंग्रीडिएंट हैं जो आप लोगों को कोई नहीं बताएगा कि बिस्किट में शामिल किए जाते हैं, जिनकी वजह से बिस्किट टूटते नहीं हैं और चाय में डिप करते हैं ना वो टूट के अंदर ही चले जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बहुत ही मज़े का रिजल्ट आएगा इससे। जस्ट 1 टीस्पून इसमें कोको पाउडर का ऐड कर रही हूँ और किसी अच्छी ब्रांड का लीजिएगा। चुटकी भर आप लोग कॉफ़ी का भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे इस पार्ट में, उससे भी चॉकलेट चिप में बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। और यहाँ पे आप लोग जो है बटर का एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप लोग फ्लेवर चाहते हैं तो। अच्छे से तमाम चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, यहाँ पर चीनी का ज़रा नहीं होना चाहिए, ठीक है? देन आप लोगों ने अपना मैदा डालना स्टार्ट करना है। आप लोगों ने देखा है कितना ज़बरदस्त और स्मूथ सा मिक्सचर है। बस फर्स्ट स्टेप पे आप लोगों ने ऐसा ही करना है। अब हम लोगों ने 1 कप मैदा लिया है, इसमें हाफ टेबल स्पून डाला है बेकिंग पाउडर का, फिर उसमें दूसरा कप ऐड किया है और ये छान लिया है हम लोगों ने। क्लियर मैंने दिखाया है कि जब हम लोग चीज़ को छानते हैं ना तो उसमें कोई थोड़े बहुत ज़र्रे रह जाते हैं, दाने-दाने, जिनकी वज़ह से मिक्सिंग अच्छे से नहीं हो पाती। तो इसलिए आप लोग ड्राई इंग्रीडिएंट्स को काइंडली छान कर ऐड किया कीजिए। 2 कप जो है वो अच्छे तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब तीसरा कप ऐड करेंगे और अच्छे तरह से मिक्सिंग करेंगे। कभी भी बिस्किट की जो डो होती है ना वो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखनी चाहिए। इससे इतने सख्त बिस्किट बनते हैं कि उनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है और रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आता है। ख़वाह आप लोग बेकिंग जो है वो ओवन में करें या विदाउट ओवन। देखिए कितनी सॉफ्ट बटर की तरह डो है। अब हमें चाहिए चॉकलेट चिप। यहाँ पर ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐसे बिस्किट बनाना चाहते हैं तब भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन चॉकलेट चिप बना रहे हैं तो इसके लिए चॉकलेट चिप तो ज़रूरी हो जाएँगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन जो है ना 1.5 चम्मच इसमें ऐड किए हैं चॉकलेट चिप। आधा कप आप लोग चॉकलेट चिप लीजिएगा, उसकी मदद से ढेरों ढेर बिस्किट आप लोगों के बनेंगे और रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे। किस तरह से बताती हूँ। ये हम लोगों ने छोटा-सा एक बिस्किट बनाया है। इसकी टॉप पर इस तरह से हल्के से प्रेस करेंगे ऊपर, ये चेक कीजिए। बिस्किट की लुक भी आ जाएगी और टॉप पर नज़र आएँगे ना तो इस तरह से जो चीज़ है ना वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगी। ये बिस्किट बनाएँगे हम लोग विदाउट ओवन, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मोटे साइज़ के नहीं आप लोगों ने बिस्किट बनाने हैं। चाहे बना सकते हैं, पक भी जाते हैं वो लोग वो बिस्किट, लेकिन जो है रिज़ल्ट जो है थोड़ी-सी मिनी बिस्किट बनाएँगे ना वो ज़्यादा अच्छे आएँगे और ज़्यादा क्वांटिटी इस तरह से नज़र आएगी तो दिल ज़्यादा खुश हो जाएगा। पैन लिया है, ये मोटे पैने वाला पैन है, ठीक है? नॉन स्टिक है। अगर आप लोगों के पास नॉन स्टिक है नहीं है तब भी परेशान नहीं होना है। आप लोगों ने बटर पेपर लेना है, इसकी बेस पे लगाना है, फिर उसके ऊपर जो है वो अपने बिस्किट रखते जाना है वन बाय वन। इस तरह से थोड़ी-सी स्पेस देनी है क्योंकि जो है थोड़े से फूलेंगे बिस्किट और जो है बिस्किट हैं फटाफट से रेडी हो जाते हैं। किस तरह से मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। इससे पहले अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।
अब ये बिल्कुल फ्री है और मेरे साथ रहना चाहते हैं ना तो बेल आइकॉन ज़रूर दबाना है। यहाँ पर बिस्किट रेडी हो जाएँ तो आँच चेक कर लीजिए, बिल्कुल हल्की दम वाली रखनी है हम लोगों ने और इसको डायरेक्ट बेक करना है हम लोगों ने। यहाँ पर हम लोग बिस्किट लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और थोड़ी ही देर लगेगी, ये गर्म होना स्टार्ट हो जाएँगे। स्टार्ट में आप लोग हम लोगों ने ना थोड़ा-सा वेट करना है, यानी कि पेंदा हमें पता चले थोड़ा-सा गर्म हो गया। इसका जो ढक्कन है वो ये शीशे वाला है जिसमें आईलेट होती है, थोड़ा सुराख होता है। तो इससे क्या है कि हवा क्रॉस हो जाएगी, इसलिए हम लोगों ने किचन टॉवल का इस्तेमाल करना है। ये हम लोगों ने पैन के ऊपर लगा दिया, बस। अब हम लोगों ने तकरीबन 7 से 8 मिनट का वेट करना है। अलार्म लगा दीजिएगा, जस्ट आप लोग फिर रिज़ल्ट चेक कीजिएगा। अगर आप लोगों को लाइट लगे तो फिर अगेन से बेक करेंगे हम लोग। यहाँ पर बेकिंग ट्रे ली है, इसमें बटर पेपर लगा दिया है हम लोगों ने और इस तरह से हम लोगों ने बिस्किट लगाते जाना। चाहें तो इस तरह से सिंपल भी रख सकते हैं, इसके अंदर ऑलरेडी चॉकलेट चिप मौजूद है। चॉकलेट चिप नहीं है तो आप लोग चॉकलेट को ना बिल्कुल छोटा-छोटा सा करके तो आप लोग कद्दूकस करके या किसी भी तरीके से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर टॉपर लगाएँगे, इसको हम लोग बेक करेंगे 180 सेल्सियस पे अबाउट जो है 15 टू 17 मिनट्स के लिए और पतीले में हम लोगों ने 7 से 8 मिनट का वेट करना होता है ना, इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं, लेकिन हल्के हैं कलर में, इसको कलर थोड़ा-सा और दे देते हैं तो 2 मिनट के लिए और बेक कर लेंगे। अगर आप लोगों का पेंदा इससे भी ज़्यादा मोटा हो ना, तो आप लोगों ने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए फिर बेक करना है। माशाल्लाह सुपर डुपर बिस्किट रेडी हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त अरोमा आ रही है इसमें से। निकाल लेते हैं, अगर आप लोग चाहें इसे भी थोड़ा-सा डार्क कलर कर सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्त बेस्ट कलर है। नीचे से बहुत ही अच्छे से बेक हो चुके हैं। सबसे पहले रिज़ल्ट के लिए ना आप लोगों ने टॉप नहीं चेक करना, बिस्किट के नीचे से चेक करना है कि कितने अच्छे से बेक हो चुके हैं। स्टार्ट में ये थोड़े से लाइट लगेंगे, थोड़ी देर बाद डार्क हो जाएँगे। पैन को दोबारा इसी तरह से यूज़ नहीं करना है। आप लोगों ने इसको इस तरह से किचन टॉवल से टिश्यू की मदद से साफ़ करना है, चेक कीजिए। इस तरह से सेकंड टाइम जब बेक करेंगे ना तो वो बिस्किट बिल्कुल साफ से बनेंगे। ओवन में बेक हो चुके हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त सुपर डुपर रिज़ल्ट आया है। अबाउट इसको 16 मिनट के लिए बेक किया है और ये ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट आ चुका है। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है, मैं दोनों का रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। ये थोड़े से लाइट कलर में नज़र आ रहे हैं, ये हम लोगों ने विदाउट ओवन बनाया है और माशाल्लाह से जो हम लोगों ने ओवन में बनाया उसका भी बहुत ज़बरदस्त कलर है। आप लोग चाहें तो ओवन वाले भी तकरीबन 14 टू 15 मिनट्स बेक करके थोड़ा-सा लाइट कलर ला सकते हैं और इसको थोड़ा-सा 1 मिनट ज़्यादा बेक करके थोड़ा और ज़्यादा डार्क कर सकते हैं। चेक कीजिए रिज़ल्ट, बहुत अमेज़िंग है, बहुत ही ज़बरदस्त आया। आज के बाद आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि विदाउट ओवन भी बहुत ही ज़बरदस्त बेकिंग हो सकती है जो मैं आप लोगों के साथ आहिस्ता-आहिस्ता शेयर करने वाली हूँ। चेक कीजिए रिज़ल्ट। आप लोगों को इनमें से कौन से बिस्किट ज़्यादा अच्छे लगे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्योंकि आप लोगों के फीडबैक और कमेंट का रहता है मुझे इंतज़ार। विदाउट ओवन भी चेक कर लीजिए कितना ज़बरदस्त है। बहुत ही क्लास के दुआओं में याद रखिएगा ताकि आप लोगों के साथ इसी तरह मज़े-मज़े की रेसिपीज़ शेयर करती रहूँ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।